एक अपराध की कहानी और माफी की यात्रा। रोहन एक अमीर व्यवसायी था। वह अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था और उनके दोनों बच्चे थे। एक दिन रोहन की लाश उसके घर से मिली। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने पाया कि रोहन की हत्या उसके घर में ही की गई थी। पुलिस ने रोहन के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। प्रिया ने बताया कि वह और रोहन के बीच कुछ दिनों से मतभेद थे, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह रोहन से प्यार करती थी और उसकी हत्या करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पुलिस ने रोहन के व्यावसायिक साझेदारों से भी पूछताछ की। उन्होंने पाया कि रोहन के व्यावसायिक साझेदारों में से एक राजेश के साथ रोहन के मतभेद थे। राजेश ने बताया कि वह और रोहन के बीच व्यावसायिक मतभेद थे, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह रोहन की हत्या करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पुलिस ने आगे जांच की और पाया कि रोहन की हत्या के पीछे एक अनोखा मकसद छुपा हुआ था। रोहन की हत्या उसके अपने बेटे ने की थी। रोहन के बेटे ने बताया कि वह अपने पिता से नाराज था क्योंकि वह उसे अपने व्यवसाय में शामिल नहीं करना चाहता था। उसने अपने पिता की हत्या करने का फैसला किया और उसे अपने घर में ही मार डाला। पुलिस ने रोहन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह रोहन की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रोहन की हत्या के पीछे एक अनोखा ही मकसद छुपा हुआ था और उसका बेटा ही उसका हत्यारा था। रोहन के बेटे ने अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करने का फैसला किया। वह जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था की। रोहन के बेटे ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और जल्द ही वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। जेल में रहते हुए रोहन के बेटे ने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि उसने अपने पिता की हत्या करके बहुत बड़ी गलती की थी। रोहन के बेटे ने अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करने का फैसला किया। वह जेल से बाहर आने के बाद अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने अपने बेटे की मदद करने का फैसला किया। वह अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी बनाने में मदद करने लगी। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करता है और अपने जीवन को फिर से बनाने की भी कोशिश करता है। रोहन के बेटे ने अपनी नई नौकरी में बहुत सफलता प्राप्त की। वह अपने काम से बहुत अच्छा था और जल्द ही वह अपने काम में एक उच्च पद पर पहुंच गया था। एक दिन रोहन के बेटे को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। वह बहुत उत्साहित था और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद रोहन के बेटे को बहुत प्रशंसा मिली। उसके बॉस ने उसे बहुत अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया। रोहन के बेटे ने अपनी सफलता के लिए अपनी माँ प्रिया को धन्यवाद दिया। वह अपनी माँ के बिना अपनी सफलता की कल्पना नहीं कर सकता था।
प्रिया ने अपने बेटे की सफलता पर बहुत गर्व महसूस किया। वह अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी और उसके भविष्य के लिए आशावादी थी। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। रोहन के बेटे की सफलता के बाद वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। वह अपनी माँ प्रिया के साथ बहुत समय बिताने लगा और उनके साथ कई यादगार पल बिताए। एक दिन रोहन के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखा और मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी की। प्रिया ने अपने बेटे को गले लगाया लिया और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर रखूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। रोहन के बेटे ने अपनी माँ को धन्यवाद दिया और कहा, माँ, मैं आपको हमेशा धन्यवाद दूंगा। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी समाप्त होती है। वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन जीता है। रोहन के बेटे ने अपने सफलता के बाद अपने परिवार के साथ एक नए घर में जाने का फैसला किया। वह अपनी माँ प्रिया के साथ बहुत खुश था और उनके साथ एक जीवन की शुरुआत करना चाहता था। नए घर में रोहन के बेटे ने अपनी माँ के साथ बहुत समय बिताया। वह अपनी माँ के साथ बागबानी करने लगा और उनके साथ कई यादगार पल बिताए। एक दिन रोहन के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा, बेटा, वह सरप्राइज क्या है? रोहन के बेटे ने कहा, मैं आपके लिए एक नए घर का निर्माण करवा रहा हूँ। यह घर आपके लिए एक उपहार है। प्रिया ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे इस उपहार के लिए बहुत आभारी हूँ। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपनी माँ के लिए एक नए घर का निर्माण करवाता है और उनके साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। नए घर का निर्माण पूरा होने के बाद रोहन के बेटे ने अपनी माँ प्रिया को उस घर में ले जाने का फैसला किया। वह अपनी माँ के साथ उस घर में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। जब वे नए घर में पहुंचे तो प्रिया ने उस घर को देखकर बहुत खुशी महसूस की। वह अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, यह घर बहुत सुंदर है। तुमने मेरे लिए यह घर बनवाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। रोहन के बेटे ने कहा, माँ, मैं आपके लिए यह घर बनवाने के लिए बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में खुशी से रहें। प्रिया ने अपने बेटे को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इस घर में बहुत खुशी से रहूँगी। तुम मेरे लिए यह घर बनवाने के लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपनी माँ के लिए एक नए घर का निर्माण करवाता है और उनके साथ एक नए खुशहाल जीवन जीता है। प्रिया ने नए घर में रहना शुरू किया और वह बहुत खुश थी। वह अपने बेटे के साथ बहुत समय बिताने लगी और उनके साथ कई यादगार पल भी बिताए। एक दिन रोहन के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा कि बेटा, वह सरप्राइज क्या है? रोहन के बेटे ने कहा, मैं आपके लिए एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। आप हमेशा से ही एक अच्छी कुक है और मैं चाहता हूँ
कि आप अपने खाने को बेचने के लिए एक छोटा सा रेस्तरां खोलें। प्रिया ने अपने बेटे की बात सुनी और कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है, मैं इस पर काम करना शुरू करूंगी। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपनी माँ के लिए एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है और उनके साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। प्रिया ने अपने बेटे के साथ मिलकर रेस्टोरेंट की योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा स्थान किराए पर लिया और रेस्टोरेंट की सजावट करना शुरू किया। रोहन के बेटे ने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छा नाम चुना और उसे प्रचारित करना शुरू किया। प्रिया ने रेस्टोरेंट के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करना शुरू किया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ और लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। प्रिया के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। रोहन के बेटे ने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी टीम बनाई और उन्होंने मिलकर रेस्टोरेंट को सफल बनाने का काम किया। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपनी माँ के साथ मिलकर रेस्टोरेंट को सफल बनाता है और उनके साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। रेस्टोरेंट की सफलता के साथ प्रिया और उनके बेटे की जिंदगी एक नई खुशी आई। वे दोनों एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट को चलाते थे और लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसते थे। एक दिन रोहन के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखा और मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद की। प्रिया ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। इस तरह रोहन के बेटे की कहानी समाप्त होती है। वह अपनी माँ के साथ मिलकर रेस्टोरेंट को सफल बनाता है और उनके साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। वह अपने पिता की हत्या के लिए माफ़ी मांगता है और अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।